जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल देखा, 5 किलोवाट सोलर सिस्टम कितने रुपए में आपके घर पे लगेगा। तो 5 किलोवाट से रिलेटेड यूट्यूब पे कम से कम 50 से 100 वीडियो तो आपको आसानी से मिल ही जाएंगी, और आपने मेरी भी कई सारे वीडियोस देखे होंगे 5 किलोवाट सोलर सिस्टम के ऊपर। पर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अपडेट होती है वैसे वैसे प्रोडक्ट की जो प्राइसिंग है वो चेंज होती चली जाती है। अब चूंकि दिन ब दिन टेक्नोलॉजी अपडेट होती चली जाती है, बहुत सारी कुछ एडवांस फीचर्स जुड़ते चले जाते हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हम लोगों को मिलती चली जाती है, तो उसी हिसाब से अलग अलग प्राइसिंग में ये पैक बनते रहते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 5 किलोवाट सोलर पैनल अगर आपको अपने घर पे लगवाना है तो उसकी सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या है, कितने रुपए में आप अपने घर पे ये वाला सिस्टम लगवा सकते हैं, किस तरह लगवा सकते हैं, और ये इंडिया का पहला ऐसा पैक भी है जिस पैक में आपको सबसे कम पैनल से सबसे ज़्यादा आउटपुट आपको मिलने वाला है। मतलब कि जगह तो लगेगी आपकी सबसे कम और आउटपुट मिलेगा आपको सबसे ज़्यादा। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी और आप लोगों से रिक्वेस्ट कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, किसी भी सोलर पैक के लिए सबसे पहले जानना जो जरूरी है वो ये है कि किसको ये सोलर पैक लेना चाहिए। माना आपको रिक्वायरमेंट है 10 किलोवाट सोलर सिस्टम की और आप वीडियो देख रहे हैं 5 kVA का, या आपको 2 kVA चाहिए तो आप वीडियो 5 kVA का देख रहे हैं, तो जो इन्फॉर्मेशन अगर रिलीवेंट ना हो तो इन्फॉर्मेशन की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो सबसे पहले हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि किन लोगों को ये वाला सोलर सिस्टम लेना चाहिए। तो पहले तो लोड वाइज बात कर लेते हैं कि कितना लोड ये वाला सिस्टम जो है वो चला सकता है। तो जिन लोगों के घर में 1.5 टन का इन्वर्टर एयर कंडीशनर लगा हुआ है, 3 स्टार है चाहे 5 स्टार है, एक एयर कंडीशनर है, एक 1 HP से लेकर 2 HP का समर्सिबल पंप उनके घर पे है, उनके घर पे इंडक्शन चूल्हा है, वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, तो ये तो हो गई पावर वाइज बात करें हम लोग कि इससे ज़्यादा आपका लोड ना हो। अब ये सारे लोड आपको एक साथ नहीं चलाने हैं, आगे वीडियो में मैं आपको बताता चलूंगा कि कैसे कैसे आप लोड को अपने को चला सकते हैं। अक्सर बहुत सारे लोग यहीं पे गलतियां करते हैं कि जब भी उन्हें पैक लेना होता है तो वो दुकानदार को जाके बस यही बताते हैं कि साहब मेरे घर पे एक AC लगा हुआ है, एक वॉशिंग मशीन है, एक इंडक्शन चूल्हा है, पैक बताइए कितने रुपये का है। तो केवल इतना बताना ही सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि सोलर जो सिस्टम है वो एक लिमिटेड ही आउटपुट आप लोगों को दे सकता है। कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि सोलर सिस्टम आपने लगवा लिया तो इसका मतलब आप समझिए कि कुछ भी आप लोग चला सकते हैं। तो सोलर सिस्टम के साथ में कुछ लिमिटेशंस भी हैं जो मैं बताता रहता हूँ। बहुत सारे लोग इस तरह के हैं कि आप 1 किलोवाट का पैनल लगवा लीजिए, पूरे घर का लोड आप 24 घंटे चला लीजिए, तो ये सब प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। जो प्रैक्टिकली जो सही चीज़ें हैं वही अगर आप लेंगे तो उस पैक का आपको एडवांटेज भी मिलेगा, और उसमें जो आपका इन्वेस्टमेंट हुआ है इन्वेस्टमेंट की भी वैल्यू आप लोगों को मिलेगी। अब वीडियो शुरू करने से पहले और 15 सेकंड और आपकी लूँगा कि बहुत सारे लोगों का कमेंट रहता है प्राइस नहीं बताए हैं, प्राइस बताइए, इतना लंबा चौड़ा ज्ञान मिल रहे हैं, ये वो सो। तो मैं अपने उन व्यूअर्स से कहना चाहता हूँ कि फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देने के लिए हूँ, और इन्फॉर्मेशन अगर सही इन्फॉर्मेशन आपको लेने में 2 मिनट का ज़्यादा समय लगता है तो मुझे लगता है कि 2 मिनट ज़्यादा आप लोगों को वो वीडियो वॉच करना चाहिए। और मैं अपनी किसी भी वीडियो को अनवांटेड तरीके से बड़ा नहीं करता हूँ। बहुत सारे नए व्यूअर्स होते हैं, बहुत सारे पुराने व्यूअर्स हैं, तो जो पुराने व्यूअर्स हैं उनको माना कुछ चीज़ें पता हो सकती हैं, पर बहुत सारे नए व्यूअर्स भी हर वीडियोस के साथ में जुड़ते चले जाते हैं। तो एक यूट्यूबर का या कोई भी वीडियो बना रहा है उसका एक नैतिक धर्म है कि वो अपने हर व्यूअर के हिसाब से वीडियो बनाए, ताकि कोई भी व्यूअर उसने एक ही वीडियो हमारा देखा पर उसको पूरी इंफॉर्मेशन उस वीडियो से मिल गई। तो यहाँ मैं आप लोगों से क्षमा चाहूंगा कि अगर आपको लगता है कि वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया तो 2 मिनट का समय आप स्पेशली मेरे लिए निकाल लें। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं कि दूसरी इसमें चीज़ क्या है। दूसरी चीज़ इसके अंदर ये है कि करीब 15 से 20 यूनिट आपका पर डे का कंजप्शन अगर है तो 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम आप ले सकते हैं। अगर 25 यूनिट का भी आपका पावर कंजप्शन है तो भी आप ये पैक ले सकते हैं। तो इस पैक में किस तरह आपको एड ऑन करना है वो भी मैं वीडियो के लास्ट तक आपको बताता चलूंगा। फिलहाल ये जो पैक है ये 15 से 20 यूनिट के लिए है। मतलब कि आप आज सुबह 7 बजे से कल सुबह 7 बजे तक अगर आपका मीटर 15 से 20 यूनिट के बीच में पावर कंजप्शन करता है 24 आवर्स में, तो ये पैक आप ले सकते हैं। अब किसी भी सोलर सिस्टम में 3 चीजें जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं: सोलर पैनल, सोलर इन्वर्टर और सोलर की बैटरी। ये 3 चीजें जो हैं वो एक कंप्लीट सोलर सिस्टम बनाती हैं। तो अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस पैक में आपको मिल क्या रहा है। तो इस पैक में सबसे पहले आपको मिला है 5 kVA का नेक्सस का स्टार सोलर PCU। 4 किलोवाट का ये सोलर PCU है। लोग यहाँ पे भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि 5 kVA का मतलब 5 किलोवाट, तो 5 kVA का मतलब 4 किलोवाट होता है, 5 kVA का मतलब
5 किलोवाट नहीं है। तो अगर आपको 5 किलोवाट का ही सिस्टम लेना है तो उसके लिए मेरी और वीडियोस हैं, आप वो वीडियो देख सकते हैं। बाकी इस पैक में आपको 5 kVA का सोलर पीसीयू मिलता है और ये सोलर पीसीयू सुपर एमपीपीटी से लैस है। वीओसी जो है इस पीसीयू की वो है 200 और आप 4 पैनल इसके ऊपर सीरीज कर सकते हैं। अभी मेरा सेकंड लास्ट वीडियो आप देखेंगे तो मैंने लोड टेस्टिंग भी आपको करके दिखाया है। करीब 3700 वाट का लोड मैंने उस पर लिफ्ट करके आपको लोगों को दिखाया है। तो अगर आपको 3700 वाट तक का भी लोड लिफ्ट करना है तो इस पीसीयू को ले लीजिएगा। अब 4 किलोवाट के सिस्टम पे 4 किलोवाट का ही अगर आप लोड लिफ्ट करेंगे तो सिस्टम में खराबी आने की चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। बाकी कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ बहुत शॉर्टर टाइम के लिए आपको मतलब 3900 वाट तक का भी लोड लिफ्ट करना है तो आप इस पीसीयू से कर सकते हैं। ये पीसीयू लिथियम कंपेयर्ड पीसीयू है कि अभी आप लिथियम बैटरी के साथ में इसको ले सकते हैं और बाद में आप इसको लेड एसिड बैटरी के साथ भी लगा सकते हैं, या आज आपके पास में लेड एसिड बैटरी है तो इस पीसीयू को आप लेड एसिड बैटरी पे लगा लीजिए। कल को फ्यूचर में आपका मन हुआ कि आपको लिथियम बैटरी के साथ जाना है तो आप लिथियम बैटरी के साथ भी जा सकते हैं। एक और चीज मैं यहाँ पे क्लियर करता चलूँ आप लोगों को, तो बहुत सारे यहाँ पे एमपीपीटी के नाम पे लोग जो है वो गुमराह मतलब कर दिए जाते हैं। तो एक चीज और मैं आप लोगों को साथ के साथ यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि एमपीपीटी अगर आपके इन्वर्टर के अंदर लगा हुआ है तो जितने किलोवाट है आपका इन्वर्टर उसका 1.25 टाइम्स आप उसके ऊपर पैनल लगा सकते हैं, या जितने केवीए का आपका पीसीयू है, माना 5 केवीए का पीसीयू है ये मैं बता रहा हूँ, तो आप इसमें पूरा 5 किलोवाट का पैनल आप लगा सकते हैं। 4 किलोवाट का अगर इसको बोलेंगे तो 5 किलोवाट का लग गया तो 1.25 टाइम्स हो गया। तो अगर एमपीपीटी लगा है तो आप किसी भी पीसीयू का अगर वो ओरिजिनल एमपीपीटी है तो आप इस तरह पहचान सकते हैं कि जितना केवीए उतना किलोवाट अगर पैनल सपोर्ट करता है तो उसके अंदर एमपीपीटी लगा हुआ है। अब इस पैक में सेकंड जो प्रोडक्ट है उसकी बात कर लेते हैं कि क्या है। तो इस प्रोडक्ट में हम लोग जो आपको दे रहे हैं वो दे रहे हैं नेक्सस की 100 AH48 वोल्ट की लिथियम फॉस्फेट की बैटरी। अभी मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने बहुत सारे कमेंट पढ़े, लोगों का कहना कि लेड एसिड बैटरी ब्लास्ट होते हम कभी नहीं सुना, लिथियम बैटरी ब्लास्ट होते हुए सुना है। अधूरी जानकारी हमेशा नुकसानदायक होती है, तो आप लोगों की जानकारी भी मैं यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ। लिथियम में बैटरी तो बहुत कई टाइप की होती है, पर इंडिया के अंदर 2 टाइप की बैटरी आपको देखने को मिलती है, लिथियम आयन और लिथियम फॉस्फेट। लिथियम आयन जो बैटरी है उसके अंदर NMC सेल यूज होता है, NMC निकेल मैग्नीशियम कोबाल्ट। दूसरा लिथियम फॉस्फेट बैटरी है तो LFP लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी। तो जो NMC सेल जिसके अंदर यूज होता है जिस बैटरी के अंदर, जिसको आप लिथियम आयन की बैटरी बोलते हैं, इस बैटरी को जलने की शिकायतें आपने अक्सर देखी होंगी, स्कूटीज में, कार में अक्सर ये वाली जो बैटरी है जल जाती है। पर आप लोगों को इंफॉर्मेशन आपकी मैं अपडेट कर देता हूँ, जो लिथियम की फॉस्फेट बैटरी है इस बैटरी को जलने की कहीं भी कोई शिकायत आपने नहीं सुनी होगी। बैटरी में कोई बुरा से बुरा हादसा भी हो जाएगा तो केवल फ्यूम्स निकलती हैं, मतलब एक धुआं आपको देखने को मिलेगा। अगर बैटरी खराब हो जाती है पूरी तरीके से धुआं हो जाएगा, फ्यूम्स जो है वो आपको मिलेंगे, बाकी इस बैटरी में आग नहीं लग सकती है। तो कृपया ये जानकारी अपडेट करें। कुछ लोग बोलते हैं लेड एसिड बैटरी फटती नहीं, सुनी है तो लेड एसिड बैटरी इतनी खतरनाक है कि अगर आप लेड एसिड बैटरी चार्ज हो रही है और उसके पास में आपने कोई भी स्पार्क आपने कर दिया, कोई भी माचिस की आपने तिली जला दी तो 1 सेकंड नहीं लगेगा, 1 सेकंड के अंदर बैटरी फट जाएगी। 16 साल से हम लोग बैटरी इंडस्ट्री में हैं और जाने कितनी बैटरी हमने देखी है फटी हुई। अगर आपको और ज़्यादा जानना है तो गूगल पे आप लिख लीजिएगा कि लेड एसिड बैटरी में फटने की कितनी संभावना है, साफ साफ आपको वार्निंग मिल जाएगी कि अगर लेड एसिड बैटरी के पास में आपने कोई भी स्पार्क किया बैटरी खटाक से फट जाएगी। तो ये सारी जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है और शायद ही आपको कहीं किसी YouTube चैनल पे इस तरह की जानकारी मिलेगी। तो अब बात करते हैं प्रोडक्ट की कि प्रोडक्ट इसमें जो मिलने वाला है आपको वो 48 वोल्ट 100 AH की लिथियम फॉस्फेट की बैटरी की वारंटी है 15 साल और एक बैटरी की लाइफ है कम से कम 20 साल। जितना बैकअप आपको लेड एसिड की 150 AH बैटरी से मिलेगा उतना बैकअप आपको यहाँ पे ये 100 AH की बैटरी से मिल जाएगा। वहाँ पे लेड एसिड की 4 बैटरी को चार्ज करने के लिए आपकी 8 यूनिट लगेगी बिजली, अगर बिजली से आप चार्ज कर रहे हैं, और यहाँ पे इस बैटरी को चार्ज करने में मात्र आपकी 4 यूनिट बिजली लगने वाली है। तो आधी बिजली जो है वो की पर डे आपकी बिजली की जो है वो सेविंग हो रही है अगर आप विदाउट पैनल में जाते हैं। तो ये इस बैटरी का एडवांटेज है। दूसरा, बैटरी में जरा सा स्पेस ये बैटरी लेती है, एक नॉर्मल लेड एसिड की 150 AH की बैटरी के बराबर ये जगह घेरती है। बैटरी में कभी कोई सल्फेट क्रिएट नहीं होता है, कोई वाटर टैपिंग नहीं करनी है और नीट एंड क्लीन बैटरी है और लॉन्ग लाइफ बैटरी है। कुछ लोगों का ये भी है कि लिथियम बैटरी की रीसेल वैल्यू नहीं है
और अगर बैटरी कल को ख़राब हो जाती है तो उसकी कोई रिसाइकलिंग वैल्यू जो है उनको नहीं मिलती है, स्क्रैप वैल्यू नहीं मिलती है। तो लिथियम फॉस्फेट की रिसाइकलिंग वैल्यू भी है। और अभी प्रिज्मेटिक सेल से बनी हुई अगर आपके पास में कोई बैटरी है लिथियम फॉस्फेट की, तो करीब 20% की स्क्रैप वैल्यू में आपकी बैटरी को सेल हो जाएगी। तो आने वाले टाइम में तो हो सकता है कि ये 30, 40, 50% भी हो जाए, आपको इसकी स्क्रैप वैल्यू भी मिल जाए। तो एक लॉन्ग लास्टिंग ये बैटरी है, पर डे आपकी सेविंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। और सबसे अच्छी बात इस बैटरी में कि आपकी पावर जो है वो कम से कम लगती है। और जैसे कि आप सोलर सिस्टम के साथ में जा रहे हैं, तो सोलर सिस्टम चूँकि सोलर हमारा एक शॉर्ट टाइम के लिए ही प्रेजेंट रहता है, कई बार दिन में 4 घंटे मिल जाता है हमें, बरसात के मौसम में, सर्दियों में 4 से 5 घंटे मिलता है, तो हमारे पास लिमिटेड टाइम है। तो लिमिटेड टाइम हमें जब सनलाइट मिल रही है तो हमें ऐसी बैटरी चाहिए जो बहुत तेज़ी से हमारी बैटरी चार्ज हो जाए और जिस बैटरी के अंदर लॉस ना हो। तो ये इंडिया की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की बैटरी आपको इस पैकेज में मिलती है। अब तीसरी बात कर लेते हैं कि इस पैकेज में तीसरा जो है वो आपको मिलने वाला है नेक्सस का एन टाइप का 580 वॉट का मोनोपर्क बाइफेशियल पैनल। और ये इंडिया का पहला ऐसा पैनल है जो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट है। इंडिया में इससे ज़्यादा एफिशिएंट पैनल अभी तक कोई नहीं बना है। ये इंडिया का एकमात्र सबसे ज़्यादा हाई एफिशिएंसी देने वाला पैनल है। अब हाई एफिशिएंसी का मतलब है कि कम से कम जगह में सबसे ज़्यादा आउटपुट आपको इस पैनल से मिल जाएगा। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि इस पैक में आपको जगह लगेगी कम और आपका प्रोडक्शन मिलेगा पूरा। तो चूंकि इस पैक में हम लोग लिथियम बैटरी दे रहे हैं, तो कायदे में इस पैक पे कम से कम 8 से 9 पैनल लगने चाहिए थे, पर इस पैक में हम मात्र आपको जो दे रहे हैं वो आपको दे रहे हैं 6 पैनल। अगर यहीं पे आप लेड एसिड बैटरी ले लेते हैं तो पैनल आपको फिर 8 से 9 लगवाने पड़ेंगे, क्योंकि वहाँ पे बैटरी में 4 यूनिट का आपको नुकसान जो है वो देखने को मिलेगा। पर यहाँ पे आपको चूंकि कोई नुकसान देखने को नहीं मिल रहा है, इसलिए कम पैनल में भी आपको उतना ही आउटपुट मिल जाएगा जितना आपको ज़्यादा पैनल के साथ में मिलेगा लेड एसिड के साथ में। यहाँ पे कम पैनल के साथ आपको लिथियम के साथ में उतना ही आपको आउटपुट जो है वो देखने को मिल जाएगा। अब ये पैनल की पूरी डिटेल जो है वो आप मेरी प्रीवियस वीडियो है या इस वीडियो के एंड स्क्रीन में आएगा, आप वहाँ पे पूरी वीडियो देख सकते हैं कि पैनल में क्या क्या फीचर्स हैं। बहुत सारे स्पेशल फीचर्स इस पैनल में दिए हुए हैं। तो इस पैक में हम लोग ऑफर कर रहे हैं आपको 6 पैनल। एक पैनल 580 वॉट का है। तो ये ओवरऑल जो पैक बन जाता है ये बन जाता है एक इसके अंदर 5 kV का पीसीयू मिला आपको, 6 पैनल मिले इसके अंदर और एक आपको लिथियम की इसमें बैटरी मिल जाती है। अब इस पैक की जो टोटल कॉस्ट है वो है 2,96,000 रुपये विदाउट जीएसटी। अब यहाँ पे 15 साल आपको बैटरी की वारंटी मिल जाती है, 30 साल आपको पैनल की वारंटी मिल जाती है, 2 साल आपको पीसीयू की वारंटी मिल जाती है। जो लोग खुद से ये सिस्टम लगवा सकते हैं उनको हमारी नेक्सस की जो टेक्निकल इंस्टॉलेशन टीम है उनकी मदद कर लेके वो अपने घर पे खुद से सिस्टम लगा सकते हैं। जिन लोगों को ये दिक्कत है कि वो सिस्टम को खुद से नहीं लगा पा रहे हैं, तो अगर आप चाहेंगे तो हम थर्ड पार्टी आपको इंस्टॉलेशन भी प्रोवाइड करा देंगे। इंस्टॉलेशन कॉस्ट जो है वो काफ़ी चीज़ों पर डिपेंड करती है, कितना बड़ा आपको स्ट्रक्चर लगवाना है, आपकी लोकेशन क्या है। तो अगर आप चाहेंगे तो थर्ड पार्टी भी हम लोग आपको इंस्टॉलेशन प्रोवाइड करा देंगे। बाकी मेरा रिकमेंडेशन ये है कि इस सिस्टम में कुछ भी इंस्टॉलेशन में कुछ भी नहीं है, केवल 6 पैनल आपको टांगने हैं, प्लग एंड प्ले बैटरी है इन्वर्टर के साथ में। पैनल लगने के बाद में आपको घड़ी लगा के 5 मिनट नहीं लगने हैं सिस्टम को चालू करने में। और फिर भी मेरा आप लोगों को रिकमेंडेशन ये है कि जब भी आप ये सिस्टम लगवाएं तो सिस्टम ऑन करने से पहले आप हमारी टेक्निकल सपोर्ट को एक बार कॉल कर लें, ताकि सिस्टम में लगाते वक्त अगर आपसे कहीं कोई गलती हुई है तो हमारी टेक्निकल सपोर्ट आपको वो कोई भी गलती अगर हुई है तो उसको आपको बता देंगे कि आपकी इससे ये गलती हुई है और इस तरह आप ये सिस्टम को ठीक कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये इंडिया का सबसे सस्ता पैक भी है। बहुत सारे लोग यहाँ पे कुछ भी बोल सकते हैं, महंगा है, फलाना है, ढिमकना है, पर लिथियम फॉस्फेट ए ग्रेड का सेल बैटरी के अंदर 30 साल की एन टाइप बाइफेशियल पैनल और सुपर एमपीपीटी स्टार सीरीज का 5 kV का पीसीयू इतनी कॉस्ट में किसी दूसरी कंपनी का आपको नहीं मिलेगा। अब कहने को कोई कुछ भी बोले, पर सच्चाई यही है कि अगर आप टेक्निकल थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन रखते हैं तो आपको खुद से समझ में आ जाएगा कि इससे सस्ता पैक आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। अभी वीडियो में जैसे मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया था कि जिन लोगों के 25 यूनिट के भी पावर कनेक्शन है तो वो क्या कर सकते हैं, तो उसमें आप ये 6 की बजाय 8 पैनल ले सकते हैं। 2 पैनल का जो है एक्स्ट्रा चार्ज आप पे कर सकते हैं। तो करीब 25 से मतलब 28 यूनिट तक का भी प्रोडक्शन आपको इस पैकेज से देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब इस पैकेज को आपको बाई कहाँ से करना है उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट पे जाना है। वेबसाइट पे डीलर लोकेटर दिया हुआ है, वहाँ पे हमारी पिन कोड आप डालेंगे तो आपके नियर में कंपनी के जो भी डीलर डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनके नाम नंबर आपको मिल जाएंगे और हमारी किसी भी डीलर डिस्ट्रीब्यूटर से आप ये वाला पैकेज बाई कर सकते हैं। अगर आपके नियर में कंपनी का कोई डीलर डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है तो सीधा कंपनी से भी इस पैक को आप बाई कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट चार्ज जो है वो एक्स्ट्रा रहेंगे। तो
तो फ्रेंड्स मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आखिर तक ये वीडियो देखने के लिए आपको बार बार धन्यवाद। थैंक यू।